निशाचर जंगल और 7 अनदेखे दरवाजे। बहुत समय पहले की बात है। नीलगिरी पहाड़ियों के पार एक जंगल था, निशाचर जंगल। कहते हैं वहां हर रात एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता था। वो दरवाजा किसी पेड़ पर नहीं, किसी दीवार में नहीं, बल्कि हवा में बनता और मिट जाता। लोग कहते थे जिसने दरवाजा पार किया वो फिर कभी वापस नहीं आया। पर इस जंगल में रहते थे कुछ बहादुर जानवर। मीशा, चतुर लोमड़ी, गप्पू, डरपोक हाथी, निम्मी, नील चमगादड़, बब्बर, गंभीर शेर, पिप्पो, मजाकिया बंदर। इनकी दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल थी। एक रात जंगल का सबसे छोटा हिरण चिक्कू अचानक गायब हो गया। अगली सुबह उसकी तलाश शुरू हुई और उसी शाम पहला दरवाजा फिर खुला, आसमान में चमकता, जैसे जुगनुओं से बना हो। मीशा ने कहा, हमें अंदर जाना होगा, शायद चिक्कू उधर हो। और सब डरते डरते उस दरवाजे से भीतर चले गए। जैसे ही वे दरवाजे के पार पहुंचे, चारों ओर कोहरा था, यादों की गंध थी। हर जानवर को अपना कोई पुराना दुख याद आने लगा। गप्पू को अपनी मां याद आई, पिप्पो को उसका खोया हुआ भाई, मीशा को एक हादसा जब वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। ये दरवाजा उन्हें उनकी सबसे बड़ी कमजोरियों से मिला रहा था। यह जंगल नहीं, एक परीक्षा है, मीशा ने कहा। पर निम्मी ने पहली बार बहादुरी दिखाई और कोहरे में उड़कर एक पत्थर खोज लाई, जिसमें लिखा था, यादें बांधती नहीं, सिखाती हैं, आगे बढ़ो। और रास्ता खुल गया। अब वे पहुंचे दूसरी जगह, एक झील, इतनी काली कि उसमें खुद का प्रतिबिंब भी नहीं दिखता था। झील के ऊपर तैर रही थी आत्माओं की परछाइयां। हमें ये पार करनी होगी। गप्पू डर गया, पर मीशा ने झील में पत्थर फेंका और कहा, सच की रोशनी सबसे गहरी झील में भी उतरती है। सभी जानवरों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चल पड़े झील के पार। रास्ते में आवाजें आईं, तुम नहीं लौटोगे, यहां कोई नहीं बचता। पर वे डरे नहीं और पार निकल गए। अब वे पहुंचे एक ऐसे जंगल में जहां पेड़ बोलते थे और हर समय हंसते रहते थे। पर वो हंसी दोस्ताना नहीं थी, वो डराने वाली थी। मीशा, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारा मजाक उड़ा रहा है। निम्मी कांप गई। हर पेड़ किसी एक की सबसे गहरी गलती को जोर जोर से दोहराता। गप्पू, तू कभी अपनी मां की बात नहीं मानता था। मीशा, तू सबसे चतुर बनती है पर अंदर से टूटी है। लेकिन तभी पिप्पो ने पलटकर जवाब दिया, हाँ, हम गलती करते हैं, लेकिन उनसे सीखते भी हैं। पेड़ शांत हो गए और रास्ता खुल गया। यहां समय रुक गया था। हर जानवर अपने छोटे रूप में बदल गया। गप्पू फिर से एक नन्हा हाथी था, निम्मी सिर्फ एक पिल्ला। हमें समय को फिर से बहने देना होगा, मीशा ने कहा। उन्होंने एक घड़ी खोजी जिसके कांटे उल्टे चल रहे थे। निम्मी ने उसे सीधा घुमा दिया और सभी फिर से अपने समय में लौट आए। याद रखना, जो समय देता है वही सब कुछ बदल भी सकता है। अब वे मिले रूहानी से, एक सफेद उल्लू जो हर दरवाजे की रखवाली करती थी। उसने कहा, तुम सातों दरवाजों के पास नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो कोई लौटेगा नहीं। मीशा ने कहा, हम लौटेंगे नहीं जब तक चिक्कू नहीं मिलेगा। रूहानी ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसने खुद को खो दिया हो उसे खोजने के लिए खुद को भी खोना पड़ता है। अब जंगल में कोई भी बात नहीं कर सकता था। हर शब्द गूंज बनकर वापस हमला करता था। सिर्फ मन से सोचकर बातें करनी थी। यहां मीशा ने सबसे ज्यादा समझदारी दिखाई। उसने सबको इशारे से चलना सिखाया। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी भाषा होती है। दरवाजा खुला। एक कक्ष जिसमें समय, डर, गलतियां, सब कुछ खत्म हो गया। वहीं बैठा था चिक्कू, शांत, पर आंखें बंद। वो किसी जादू में था। मीशा ने अपनी आत्मा को चिक्कू के साथ जोड़ दिया। उसने कहा, अगर किसी को बचाने के लिए मैं खुद खो जाऊं तो भी मंजूर है। और उसी बलिदान से जादू टूटा। चिक्कू जागा, दरवाजे मिट गए और रूहानी बोली, तुमने सातों परीक्षाएं पार कर ली। अब निशाचर जंगल आजाद है। सभी वापस जंगल में लौट आए। पर अब सब कुछ बदला हुआ था। हर दरवाजा बंद हो चुका था, पर एक नई रोशनी हर रात आकाश में दिखती थी, जो बताती थी कि जो अपने डर से लड़ता है वही सच्चा विजेता होता है।